आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। देश आज युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश की महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी विश्व में लोकप्रिय हो गए। विवेकानंद 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बेहतर व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती आज युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम आयोजित हुए। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम में वर्चुअली ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य लोगों ने सहभागिता की। विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार आज भी हम सबको ऊर्जा से भर देते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि बड़ी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलना होगा, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनाना होगा और स्वयं को समाज और देश के लिए कार्य करने के बड़े लक्ष्य से जोड़ना होगा। प्रदेश की पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि भारत शासन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के जल स्रोतों, पक्षी स्थलों, चिड़ियाघरों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मृत पक्षी की सूचना पर तुरंत सैंपल इकट्ठा कर भोपाल स्थित लैब को भेजा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 18 जिलों में कौवों और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला को विभिन्न जिलों से अब तक 334 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज होशंगाबाद जिले में ऑनलाइन सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहडोल जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2958 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और महिला अपराध उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल भोपाल में छिंदवाड़ा जिले से रोशन विश्वकर्मा को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की खबर है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।